गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर कक्षा 12वीं का है, समाकलन का 9वां भाग। इसमें हम निश्चित समाकलन के प्रगुण के बारे में देखेंगे। निश्चित समाकलन के कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में बताते रहे। इसमें जो लिमिट होता है उसके आधार पर आंसर आता है। तो निश्चित समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चन इसके प्रगुण के द्वारा शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। तो जैसे इसका जो पहला प्रगुण है, यदि लिमिट सेम हो तो वेरिएबल जो है, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर t, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगा। जैसे कि लिमिट यदि मैं डालता हूँ समाकलन 1 to 2 x² dx, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा x³ और 1 to 2, तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 1³ तो 8/3 माइनस 1/3, तो ये 7/3 हो गया। यदि मैं यहाँ पर लिमिट वही रखता हूँ और लिख देता हूँ t² dt, फंक्शन वैसी का वैसे ही है, तो भी इसकी वैल्यू वही आएगा। t³ करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो सेम वैल्यू आएगा। दूसरा प्रगुण है कि यदि लिमिट को उल्टा कर दिया जाए तो ऋण चिन्ह का मल्टीप्लाई हो जाता है। लिमिट को उल्टा कर दिया जाए, a to b है तो b to a करेंगे तो उसमें ऋण चिन्ह का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका उपयोग हम कई बार करेंगे, ऋण चिन्ह आ जाएगा तो उसकी लिमिट को हम चेंज कर देंगे। तीसरा प्रगुण है कि यदि लिमिट a और b है तो उसके बीच का कोई नंबर c है, तो इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। a से बड़ा होना चाहिए c को और b से छोटा होना चाहिए। a और b के बीच में कोई संख्या है तो उसको दो भागों में तोड़ करके बना सकते हैं। ऐसा जो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 में जाएंगे तो इसका उपयोग होता है। चौथा है कि लिमिट यदि a से b है तो a + b - x करके फंक्शन को बदलेंगे तो भी उसका वैल्यू वैसी का वैसी रहेगा। सबका एप्लीकेशन हम देखेंगे बारी बारी से एग्जाम्पल। और दोनों सेम प्रगुण है। वैसे ये a to b था तो a + b - x किए, ये 0 to a है तो f a - x कर देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू वही रहेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू वही रहेगा। अब जीरो करने वाला या डबल करने वाला दो प्रॉपर्टी है। यदि किसी फंक्शन का लिमिट -a से किसी संख्या का माइनस से उसी की प्लस तक है और f को -x से परिवर्तित करेंगे तो f आ जाएगा, अर्थात f जो है समफलन है। f यदि समफलन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट 0 to a हो जाएगा। यदि f विषम फलन है, f - x = -fx, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। जीरो करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें जनरली इसी प्रकार का हम प्रॉपर्टी को देखेंगे। जैसे ये किसी 0 से किसी नंबर के डबल तक है और यदि f 2a - x करते हैं और f(x) के इक्वल हो जाएगा तो ये 0 to a हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। और यदि f 2a - x -f(x) आता है तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे करके इसके 7 प्रॉपर्टी हैं जिसके द्वारा हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हमने लिखा है कि 0 to π/2 एंड log cot x dx = 0 हमको प्रूव करना है या इसके आंसर निकालना है। तो 0 लाने के लिए देखिए ये दो प्रॉपर्टी है, इनमें से क्या है, एक तरफ 0 है एक तरफ 2 है, तो इसको डबल मान सकते हैं हम, माने 2 × इसको हम आगे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 × π/4 एंड log cot x dx। अब हम देखते हैं f(x) की जगह है log cot x और 2a - x करना है। ये 2a - x मतलब ये 2a की जगह हमने लिखा है π/2, तो a π/2 - x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log cot π/2 - x, तो ये log 10x हो जाएगा। और 10x है वो cot x का इन्वर्स होता है, तो cot x का इन्वर्स लिख सकते हो। और पावर में है तो log है तो सामने आ जाएगा -log cot x, तो ये -f(x) के इक्वल आ गया। देख लीजिए हमने log cot x को f(x) माना था, यहाँ पर आ गया f π/2 - x = -f(x), तो ये प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे f 2a - x = -f(x) आया, इसीलिए 0 के इक्वल है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। log cot x = 0। अब जैसे इसमें 0 लाना है तो इसमें भी f(x) लेते हैं हम। ये माइनस से प्लस तक है, माइनस से प्लस तक है तो इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, 6वें नंबर का प्रॉपर्टी। x = है x³ √x² - x², तो f - x निकालते हैं तो -x का क्यूब √a² - -x², तो क्यूब करेंगे तो -x³ हो जाएगा, √a², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव रहेगा, तो ये -f(x) के इक्वल आ गया। -f(x) के इक्वल आ गया तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे f - x = -f(x), तो ये
माइनस से प्लस तक है तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 0। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि 0 से 5 तक इसको हमको समाकलन करना है और मॉड के अंदर में x माइनस 3 है, मॉड के अंदर में x माइनस 3 है। तो कैसे करें? मॉड हटाएंगे तो क्या प्लस माइनस लें, या फिर इसका ये होता है, जो मॉड का मतलब होता है कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो एजिटिस लेना है, और मॉड के अंदर का क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तब तो ये +5 होगा। मॉड -5 होता है जिसको हम -5 लिख सकते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन इस तरह होता है कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है तो एजिटिस आएगा और नेगेटिव है तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम लिमिट निकालेंगे, जब तक 0 से 3 मान तक, 0 से 3 मान तक ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव रहेगा, ये छोटा रहेगा, और 3 से 5 के बीच में क्या रहेगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। x मान जब 3 से 5 के लिए होगा तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव, और 0 से 3 तक रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा। तो इसी आधार पे इसको बनाएंगे, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे कि 0 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं कि 0 से 5 तक है तो उसके बीच में एक नंबर 3 आता है, 3 इसके कारण लिया गया है, x माइनस 3 के कारण, x माइनस 3 के कारण यहाँ पर 3 तक लिया गया है। अब 0 से 3 के लिए ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव रहेगा, x 3 से छोटा है, तो इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 3 dx लिखेंगे, और 3 से 5 के लिए पॉजिटिव रहेगा तो इंटीग्रेशन 3 to 5, ये 0 to 3 ये पॉजिटिव रहेगा x माइनस 3 dx। यहाँ पर मॉड हटाए है तो नेगेटिव लिए हैं, यहाँ मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि x का मान जब 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा इसलिए। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x 0 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x 3 to 5। तो माइनस आ जाएगा, 0 रखेंगे तब तो 0 ही रहेगा, 3 रखते हैं तो 9/2 माइनस 9 प्लस 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 15, 3 पंचे 15, फिर 3 रखेंगे तो ऋण 3 का वर्ग/2, ऋण ऋण धन हो जाएगा 3 गुणित 3। ऐसे माइनस करके 3 रखेंगे तो ये माइनस में रहेगा, ये माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा? अंदर की क्वांटिटी को यदि हम देखें तो 9/2 माइनस 9 है तो 9 माइनस 18/2, तो 9 माइनस 18 तो माइनस 9 आ जाएगा, इसके कारण +9, ये 9/2 के इक्वल हो जाएगा। और ये 25/2 है, ऋण 15 है, ऋण 9/2 है और धन 9 है, तो ऋण 9/2 धन 9/2 से कट गया, और ये हो गया 25 ऋण 30 तो ऋण 5/2 धन 9, तो ऋण 5 धन 18/2, तो 13/2 इसकी वैल्यू आ जाएगा, 13/2 इसकी वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार का अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग क्वेश्चन में यूज करके हम इसको शॉर्टकट से बना सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी। अभी 3 प्रॉपर्टी हमने देखा, 3 प्रॉपर्टी का यहाँ पर 3 क्वेश्चन में यूज हुआ है, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी यूज करके बनाने के बाद कुछ और बड़े क्वेश्चन इसमें देखना है, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी एक साथ लग सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 0 to π sin स्क्वायर x इंटू cos x ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to π sin स्क्वायर x cos x dx इक्वल 0 सिद्ध करना, और सिद्ध करना है 0 to a समाकलन 0 to a माइनस x to पावर n dx, ये इक्वल है 0 to a x to पावर n dx के, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, फिर से जब 0 आया है तो हम f(x) इक्वल टू ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू साइन स्क्वायर x cos x एंड f पाई माइनस x ले लेते हैं, मतलब ये भी इसके जैसे कर रहे हैं, ये वाले प्रॉपर्टी 2a, f पाई माइनस x इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई माइनस x cos पाई माइनस x, तो साइन पाई माइनस x साइन x ही होता है, तो साइन स्क्वायर x
लेकिन cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स यहाँ सामने माइनस आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स के इक्वल, माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो ये इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इसको, तो ये जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल 0। आप साइन एक्स इक्वल टू टी करके बनाओगे तो भी जीरो आएगा, ये साइन एक्स इक्वल टू टी करके सब्स्टिट्यूशन से बनाओगे तो भी जीरो आएगा। इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, 0 टू ए है तो समाकलन का वही मान होता है जब एक्स को a माइनस एक्स से परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो 0 टू a माइनस एक्स टू पावर n डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a माइनस एक्स की जगह हमको लिखना है a माइनस एक्स, जो अपर लिमिट है उसमें से घटा करके, टू पावर n डी एक्स। तो ये 0 टू a ब्रैकेट के अंदर a माइनस ए प्लस एक्स टू पावर n आ जाएगा डी एक्स, ए कट गया तो समाकलन 0 टू a एक्स टू पावर n डी एक्स। ऐसे इस प्रॉपर्टी को लगाने पर ये समाकलन जो है ऐसे करके परिवर्तित हो गया और उसकी वैल्यू वही रहेगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का है, 0 टू 1 एक्स 1 माइनस एक्स टू पावर n ऐसा दिया हुआ है। 0 टू 1 एक्स 1 माइनस एक्स टू पावर n डी एक्स, इसका कैलकुलेशन करना है। इसका कैलकुलेशन करना है तो ये 1 माइनस एक्स टू पावर n जो है बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया। इसको प्रसार करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को जो अभी हमने लगाया है उसको लगा देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिखते हैं, तो 1 माइनस एक्स टू पावर n डी एक्स। तो ये समाकलन 0 टू 1 माइनस एक्स हो गया और ये 1 कट जाएगा तो ये एक्स टू पावर n हो गया डी एक्स। अब क्या है, ये समाकलन 0 टू 1 एक्स टू पावर n माइनस एक्स टू पावर n प्लस 1 डी एक्स हो गया। तो इसका समाकलन आ गया एक्स टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस इसका हो गया एक्स टू पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2, एक एक पावर बढ़ गया। 0 टू 1 तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ऊपर में 1 आ जाएगा, 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 0 रखेंगे दोनों 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2, तो यहाँ n प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस n माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो n कट गया, ऊपर में 1 आ गया, 1 अपान n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये इसकी वैल्यू है। यदि इसको इस फॉर्मेट में हम बनाते तो मुश्किल था, ऐसे इसको एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आसान हो गया। अब देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे और उनका सबका आंसर सेम रहेगा, उनका सबका आंसर सेम रहेगा। तो वो फॉर्मेट है, सबसे सिंपल फॉर्मेट जैसे 0 टू पाई बाई 2 है और 1 अपान 1 प्लस 10 टू पावर nx है ऐसा dx। कहने का मतलब ये है कि ये n कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, 3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेट ये है कि नीचे में साइन और कॉस का सेम पावर का प्लस आना चाहिए और ऊपर में साइन या कॉस होना चाहिए। जैसे इसको साइन कॉस में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 आई इक्वल टू ऊपर नीचे कॉस का कॉस टू पावर एन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कॉस टू पावर एन एक्स हो जाएगा, यहाँ कॉस टू पावर एन एक्स अपान में आएगा साइन टू पावर एन एक्स अपन कॉस टू पावर एन एक्स, तो कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन टू पावर एन एक्स आ जाएगा डी एक्स ऐसे। अब क्या है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पावर बदल करके, या फिर इस फॉर्मेट में दिखेगा या इस फॉर्मेट में दिखेगा या कोड के टर्म्स में दिखेगा या एक दो बार चेंज करने के बाद ऐसा बनेगा। इसमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को फिर से लगाना है a माइनस एक्स वाले को, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 एक्स को पाई बाई, ये लिमिट 0 टू a है, a की जगह पाई बाई 2 है, तो cos टू पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन cos टू पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन टू पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट आगे ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन हो जाएगा, तो साइन टू पावर n एक्स अपॉन साइन टू पावर एन एक्स प्लस ये कॉस हो जाएगा कॉस टू पावर एन एक्स, ये वाला डी एक्स। अब दोनों आई को, इस आई को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू समाकलन, ये दोनों जुड़ेगा
ये और ये जुड़ेगा तो दोनों का नीचे में देखो कॉस्ट पावर एन एक्स यहाँ भी है, इधर ये भी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 0 to π/2 डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन टू पावर एन एक्स प्लस कॉस्ट टू पावर एन एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ से कॉस्ट पावर एन एक्स और यहाँ से साइन टू पावर एन एक्स का प्लस, तो ये हो गया कॉस्ट पावर एन एक्स प्लस साइन टू पावर एन एक्स। ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कट जाएगा। 2i = 0 to π/2 dx हो गया। 2i = dx का x हो जाएगा 0 to π/2। 2i = π/2 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो i = π/4। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, अलग अलग n की जगह पावर, कभी रूट रहेगा, कभी और कुछ रहेगा, कुछ भी पावर रहे, इसका आंसर π/4 ही आना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों मिल करके π/2 बन रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी लगेगा a + b - x। कहाँ पर है? ये वाला चौथे नंबर का प्रॉपर्टी। सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा और उसकी वैल्यू कुछ और आएगा। इसका 0 to π/2 है तो π/4 हो गया। देखिए ये है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फॉर्मेट हो जाएगा इंटीग्रेशन π/6 30 अंश से 60 अंश π/3 तक का लेते हैं। तो दोनों मिल करके π/3 और π/6 मिल करके π/6 + π/3 = 6, तो ये पाई और ये 2π यानी 3π/6 मतलब π/2 हो रहा है। और फॉर्मेट उसी प्रकार का, इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे उस प्रकार का फॉर्मेट यदि है तो जैसे मैं ले लेता हूँ रूट cos x, n की जगह 1/2 ले रहा हूँ, रूट sin x प्लस रूट cos x dx। तो फिर से हमको क्या करना है, i = ये प्रॉपर्टी को लगाना है a + b - x। a + b करने पर π/2 आ रहा है, तो cos π/2, अच्छा π/6 to π/3, तो π/6 या फिर ऐसे करके यहाँ जोड़ दिया तो डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैं, बस इस प्रॉपर्टी के अनुसार a + b यानी π/6 + π/3 - x लिखना था, तो वहाँ जो ऐड कर दिया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है √ sin π/2 - x प्लस √ cos π/2 - x dx। तो ये i हो जाएगा π/6 to π/3 रूट sin x रूट cos x रूट sin x, π/2 से चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों लाइन को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। π/6 to π/3 दोनों के अपान में है रूट sin x प्लस रूट cos x, इसके न्यूमरेटर में रूट cos x और इसमें रूट sin x dx, तो दोनों कट जाएगा। इधर 2i आ जाएगा, 2i = dx π/6 to π/3, तो 2i = x π/6 to π/3, 2i = x की जगह π/3 - π/6, 60 में से 30 गए तो 30 2i = π/6, तो i = π/12। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका सेम आंसर आएगा। कभी कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा x रहेगा तो उसको ये वाला प्रॉपर्टी लगा करके उसको एक स्टेप बाद में होता है, देखेंगे इसमें आगे कुछ क्वेश्चन। प्रॉपर्टी तो रहने देते हैं, क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं कुछ अलग टाइप का। अब ये सेम टाइप के क्वेश्चन π/4 या π/12 लाने वाले क्वेश्चन आपको बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर निश्चित समाकलन में जो क्वेश्चन बनता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जो यूज होता है वो है log 0 to π/2 log sin x या log cos x। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये प्रूफ करने को भी आ सकता है। जैसे 0 to π/2 log sin x dx इक्वल होता है 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ये 1/2 ऊपर में जाएगा तो रूट लिखाएगा, माइनस जाएगा तो अपान में हो जाएगा, ऐसा करके फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अब इसको प्रूव करना है और इसका उपयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन भी इसको उपयोग करने पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हम i को लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। अब फिर से a - x वाली प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं, i = 0 to π/2 log sin π/2 - x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग पाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स कॉस एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करते हैं 1 + 2, तो आई प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स आएगा प्लस लॉग कॉस एक्स आएगा दूसरे में से डी एक्स। तो लॉग ए प्लस लॉग बी यानी लॉग ए इंटू बी, इधर आ जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग ए इंटू बी। अब इसको एक एंगल में बदलना है तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन गया 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x, सॉरी लॉग लिखना है पहले, लॉग साइन 2x अपान 2 dx। फिर ये आगे हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 1/2 dx, सॉरी log 2। log a अपान b है तो log a माइनस log b करके उसको अलग कर रहे हैं log 2 dx। अब यहाँ पर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया, इसका समाकलन किया जा सकता है, इसको आई डैश लिख देते हैं 2i इक्वल टू आई डैश माइनस log 2 इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है, इसके साथ समाकलन करेंगे तो x आएगा 0 टू पाई बाई 2। तो कुल मिलाकर आ गया अपने पास 2i इक्वल टू आई डैश माइनस x एक जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 ये आ गया। हमको प्रूव करना है log 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स, आई जो है माइनस पाई बाई 2 log 2 की इक्वल है, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 आ गया है। अब आई डैश निकालेंगे, इधर 2i है तो ये भी यदि i के बराबर आ जाता है तो एक i आ करके इसको माइनस होगा तो i इक्वल करके प्रूफ हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा काम है जो आई डैश है, आई डैश को हमको i के बराबर लाना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, आई डैश इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x dx है। हम इसमें सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई लेंगे तो अवकलन करेंगे तो dx इक्वल टू dy बाई 2 हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dy। और जब x इक्वल 0 होगा तो y इक्वल 0 होगा, x इक्वल पाई बाई 2 होगा तो y इक्वल 2 इंटू पाई बाई 2 मीन्स पाई हो जाएगा। तो जो आई डैश है वो हो जाएगा 0 टू पाई लॉग है, सॉरी यहाँ पर लॉग साइन y dy बाई 2। अब इसको देखिए, ये fy इक्वल टू लॉग साइन y है, तो f पाई माइनस y, ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मैं 2a माइनस करके, उसको आधा कर देंगे यदि f y के बराबर आ जाएगा तो f पाई माइनस y, तो लॉग साइन पाई माइनस y इक्वल टू लॉग साइन y, तो ये fy के ही इक्वल हो गया। तो इसको हम ये वाला लाइन को यूज कर लेंगे कि इसके लिमिट को आधा कर देंगे 2a के बजाय 0 टू a और इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो आई डैश हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये 0 टू पाई था तो उसको चूंकि पाई माइनस वाई एफ वाई के इक्वल आ गया तो इसकी लिमिट को आधा कर देते हैं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन वाई डी वाई बाई 2, ये 2 से ये 2 कट गया, आई डैश इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन वाई है, लॉग साइन वाई डी वाई बाई 2, तो लॉग साइन वाई डी वाई। अब पहला प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि लिमिट वही रखते हैं और y है और यहाँ dy है उसको x और dx से लिख देते हैं जैसे यहाँ है, तो ये हो जाएगा आई डैश इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो अब ये दोनों से क्या है, आई डैश आई के इक्वल आ गया, देख लीजिए आई जो था ये 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पर रख देते हैं 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो ये आई इधर आएगा तो ये आई बन जाएगा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इस प्रकार इसको हमने प्रूफ किया। आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो इससे बनेगा, यदि वो क्वेश्चन क्या है ज़्यादा लंबा है, क्वेश्चन यदि ज़्यादा लंबा है तो क्या करेंगे पहले, ज़्यादा लंबा बोल रहे हैं, ज़्यादा नंबर का है तो इसको पहले प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करने के बाद वैल्यू रखेंगे, जैसे बता रहे हैं अगला क्वेश्चन में कि यदि ज़्यादा नंबर का रहेगा तो पहले आप इसको प्रूफ कीजिए,
लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का 0 to π/2 में जो समाकलन होगा तो -π/2 log 2 होगा करके। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन जैसे 0 to 1 दिया हुआ है, I = 0 to 1 log x √1 - x² dx। इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले अंडर रूट में 1 - x² है तो x = हम साइन थीटा ले लेते हैं तो dx = cos थीटा d थीटा हो जाएगा। जब x = 0 होगा तो साइन थीटा = 0 मीन्स थीटा = 0। जब x = 1 होगा तो साइन थीटा = 1 मीन्स थीटा = π/2। साइन π/2 का मान 1 होता है इसलिए। तो I इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन एक्स अपॉन √1 - sin² x cos x थीटा में लिख लेते हैं log साइन थीटा sin² थीटा cos थीटा d थीटा। तो 1 - sin² थीटा cos² होगा, रूट निकालेंगे तो cos बनेगा, इससे कट जाएगा और ये क्वेश्चन बन गया 0 to π/2 log साइन थीटा। ये भी थीटा वेरिएबल में है और इसके पहले वाले क्या था, एक्स वेरिएबल में है तो ये -π/2 log 2 होगा। फार्मूला यूज करेंगे तो अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन मान लो ज़्यादा नंबर का आता है तो सिर्फ इतना लिखने से तो नंबर नहीं मिलेगा। नंबर नहीं मिलेगा तो इसके पहले जो हमने प्रूफ किया 0 to π/2 log साइन एक्स या 0 to π/2 log cos x = -π/2 होता है करके प्रूफ कर दीजिए, फिर यहाँ पर यूज कर लीजिए। ऐसे करके इसको बना सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी फार्मूला से रिलेटेड होगा। इसी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए ये है log tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा 0 to π/2। I = 0 to π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा ऐसे दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो इसकी वैल्यू निकालना है, लॉग है तो उसी का यूज हो सकता है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक हम सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 है लॉग, इसको लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा d थीटा। तो I = हो जाएगा 0 to π/2 लॉग एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा d थीटा। तो ये 1 हो जाएगा। log a/b तो log 1 d थीटा माइनस 0 to π/2 log साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ये 1 होगा तो log 1 माइनस log ये करके लिख दे, log a/b = log a माइनस log b। और log 1 0 होता है, ये तो 0 हो गया। 0 to π/2 log, इसको एक टर्म्स बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो ये हो गया -0 to π/2 log साइन 2 थीटा d थीटा और माइनस और ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 0 to π/2 log 2 d थीटा। तो यहाँ पर अब थीटा नहीं है तो इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। और पिछला क्वेश्चन में इसको हमने बनाया था, वैसे पिछला क्वेश्चन में इसको हमने बनाया था तो ये आ गया था इसको जैसे क्या है log साइन एक्स के रूप में बदले थे, ये मतलब y के इक्वल ही था, मतलब इसकी वैल्यू -π/2 log 2 आया था ऐसे। और इसमें समाकलन करेंगे तो log 2 इंटू थीटा 0 to π/2। पिछला क्वेश्चन में इसको आप देख सकते हैं आइडेस माने थे, ऐसे sin 2x आया था और सेम टू सेम उसको सॉल्व किए थे तो इसका सॉल्यूशन log साइन एक्स के इक्वल ही आ गया था जो -π/2 log 2 होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2 log 2 और यहाँ पर भी π/2 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 π/2 log 2। तो π/2 पाई हो जाएगा, पाई log 2, log 2 कॉमन लेंगे तो ये इसका आंसर होगा। अब जैसे किसी क्वेश्चन में सामने में x आ जाता है, किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में सामने में x एक्स्ट्रा रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी लगा करके उस x को हटाया जाता है।
जैसे इसी क्वेश्चन में जो अभी आ रहा है π/2 log 2, इसमें यदि 0 to पाई है, ऐसे 0 to पाई x sin x dx, अच्छा लॉग में, सॉरी लॉग में है, ये भी log sin x dx ऐसा i इक्वल टू, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें एफ ए माइनस एक्स वाला, तो ये हो जाएगा 0 to पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लॉग साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स ऐसे। तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं होगा, तो पाई के साथ अलग लिख लेते हैं, एक्स के साथ अलग लिख लेते हैं। आई इक्वल टू 0 to पाई पाई लॉग साइन एक्स माइनस 0 to पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स ऐसे। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए तो अच्छा यहाँ डी एक्स भी लिखना है, यहाँ पाई आ गया, यहाँ एक्स आ गया, तो ये हूबहू आई जैसे हो गया, तो आई इक्वल 0 to पाई, यहाँ पाई आ गया लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस आई, ये आई इधर आएगा तो इधर 2i हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स में लॉग साइन एक्स एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे तो फिर लॉग साइन एक्स आएगा, तो ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसके इसमें दो को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके लिमिट को हाफ कर देंगे, क्योंकि एफ टू ए माइनस एक्स मतलब लॉग साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स आएगा, इसलिए अभी कई बार इसको वेरीफाई किए हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो इधर का 2 कट गया, आई इक्वल टू पाई, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है माइनस π/2 log 2। यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, और कम नंबर का है तो ये हो जाएगा पाई तो माइनस π²/2 log 2। इस फार्मूला को यूज करके ऐसे हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा और उसमें निश्चित समाकलन भी रहेगा। ये लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स फॉर्मेट का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक बार सब्स्टिट्यूट होने के बाद, प्रतिस्थापित होने के बाद इस फॉर्मेट में आएगा। ये देखिए 0 to π/2 समाकलन 0 to π/2, यहाँ साइन है, यहाँ साइन 2x है, और यहाँ साइन टू पावर 4x है, यहाँ कॉस टू पावर 4x है dx। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा इस x को हटाना है, जब तक ये x रहेगा इसको समाकलन हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी कुछ देर में जो ये प्रॉपर्टी लगा a माइनस एक्स, उसी के द्वारा ये हटेगा। देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 x की जगह π/2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स डाल रहे हैं, साइन 2 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। तो ये देखिए, ये साइन में 2 होने की वजह से जब ये अंदर जाएगा तो पाई माइनस 2x हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन ये कॉस बन जाएगा, कॉस टू पावर π/2 माइनस एक्स है इसलिए कॉस टू पावर 4x, और ये साइन बन जाएगा साइन टू पावर 4x dx। अब इसके ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो i इक्वल 0 to π/2 साइन 2x अपॉन कॉस टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x dx माइनस 0 to π/2 x साइन 2x अपॉन साइन टू पावर 4x प्लस कॉस टू पावर 4x। इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब ये पूरा ये फिर i जैसे हो गया, ये तो माइनस i कर देंगे, समाकलन 0 to π/2, यहाँ π/2 पहले से आ चुका है, और इसको अब आगे वो करने के लिए हम इसको 2 sin x cos x लिख देते हैं, sin 2x को अपॉन cos टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x dx माइनस i। तो ये माइनस i इधर आएगा तो इधर 2i हो जाएगा, और 2i के साथ साथ यहाँ पर है π/2 का 2, और ये वाला 2 कैंसिल, अपान में 2 है और ये 2, तो पाई आ जाएगा, समाकलन 0 to π/2। अब देखिए यहाँ कॉस टू पावर 4 है, यहाँ साइन टू पावर 4 है, ऊपर में साइन और कॉस है, तो इसको हम 10 बना लेते हैं। 10 बनाने के लिए कॉस टू पावर 4 का सभी पदों में ऊपर और नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस टू पावर 4x, यहाँ आ जाएगा कॉस टू पावर 4x अपॉन कॉस टू पावर 4x प्लस साइन टू पावर 4x अपॉन कॉस टू पावर 4x।
सभी पदों में हमने कॉस्ट पावर 4x का डिवाइड कर दिया अंश और हर में। तो ये 2i है, i इधर जाएगा तो i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2। देखिए इसमें एक कॉस तो कट गया और एक कॉस साइन के साथ 10 बना लेगा, 2 कॉस बच गया जिसको सेक स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10x सेक स्क्वायर x dx, ये हो गया 1 और ये हो गया 10 टू पावर 4x, 10 टू पावर 4x करके हो गया ऐसे। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, ये 10 टू पावर 4 है तो 10 स्क्वायर x इक्वल टी ले लेते हैं क्योंकि उसका अवकलन यहाँ पर है, 10 स्क्वायर x इक्वल टू टी। तो 2 10x dx 2 10x 10 स्क्वायर का 2 10x और फिर 10x करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट को देखते हैं, x इक्वल 0 तो t इक्वल 10 0 इज 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाई 2 जो इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी आ गया। तो ये 2 इधर जाएगा तो dt बाई 2 हो जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2, अच्छा dt बाई 2, ये 2 इधर जाएगा तो dt बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह t रखेंगे तो 10 टू पावर 4 है तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, dt लिख चुके हैं। तो ये 2 और ये 2 पाई बाई 4 हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का 10 इनवर्स t हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, तो पाई बाई 4 10 इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0, तो 10 इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा ऐसे, पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखते हैं कहीं 2 वगैरह कहीं भूले तो नहीं है। ये पाई बाई 2 हुआ, यहाँ लिखे हैं, फिर ये 2 sin x cos x किए तो 2 से कटा, फिर ये 2 का इधर आया और एक dt बाई 2 यहाँ लिए थे, dt बाई 2, चलिए ठीक। इस प्रकार क्या है, ये निश्चित समाकलन के प्रगुण से कुछ क्वेश्चन हमने देखा और अगले लेक्चर में हम निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग को देखेंगे। धन्यवाद।